हेलो। कैसे हैं आप सब? उ- उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूथ इमेजिनेशन एकेडमी पे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे इमेजिनेशन यूथ इमेजिनेशन एकेडमी पे, तो जैसा हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि हम 11 सवाल तक तो कर चुके थे 12.2 प्रश्नावली का। तो आज हम आगे जो प्रश्नावली सॉल्व करने वाले हैं, तो उसका क्या है कि एक क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, आज 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस प्रश्नावली को समाप्त किया जाएगा। ठीक, उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो उसके बाद हम अगले नेक्स्ट प्रश्नावली की बात करेंगे, उसमें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड को बताएं कि क्लासेस चल रही हैं, तो आप यहाँ क्लासेस ले सकते हैं, आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि मैथ और साइंस का कहीं से भी दिक्कत कोई नहीं आएगी। अगर समय मिलेगा तो इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, इंग्लिश नहीं तो और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करना है। तो आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना सीख रहे थे। तो हमने देखा था अगले नेक्स्ट प्रश्नावली में कि क्या कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 में तो हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मैंने आपको निकालना सिखा रहा था। तो आज ये क्वेश्चन आप देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से अपने बताइए कि क्लासेस चल रही हैं तो वो क्लासेस लें, और वीडियो को भी शेयर करिए कि जिससे कि आप तो देखें और जो नहीं देख पा रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि हाँ क्लासेस चल रही हैं, तो आप क्लासेस यहाँ से ले सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों चट्टानों की चेतावनी देने के लिए देखेंगे आप। तो लिखा है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक फैलता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यहाँ सॉल्यूशन मैं लिखता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक, तो कुछ नहीं कह रहा है, एक हम इसमें त्रिज्य खंड बनाएंगे। तो यहाँ देखिए आप, हम यहाँ एक त्रिज्य खंड बनाते हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए मैंने एक वृत्त बनाया है यहाँ पे, ये एक वृत्त हो गया, आपको दिख रहा होगा ये एक वृत्त हो गया। और इसमें ये जो कह रहा है कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर हो गया। और ये कह रहा है कि ये 16.5 पे है, कह रहा है कि ये 16.5 पे है। तो ये 16.5 किलोमीटर पे है। ठीक, 16.5 किलोमीटर पे। और इनके बीच जो कोण बन रहा है ये 80 डिग्री बन रहा है। और ये भी क्या है, 16.5 किलोमीटर पे है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो 16.5 किलोमीटर दिया है, और ये क्या है, ये एक लाइट हाउस है, ये एक लाइट हाउस है। लाइट क्या है, हाउस है। तो आप देखेंगे ये जो है वो लाइट हाउस हो गया। और कह रहा है कि 16.5 किलोमीटर की दूरी पे क्या है, एक 16.5 किलोमीटर दूरी तक ये क्या कर सकता है, फैल सकता है। और ये भी 16.5 किलोमीटर की दूरी तक फैल सकता है। और इनके बीच का कोण जो दिया है वो दिया है 80 डिग्री। तो यहाँ आप क्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ आप ज्ञात करेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसको ए मान लीजिए, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ का भी पॉइंट सी हो गया।
तो हम लिखेंगे लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में लाइट हाउस, क्या लिखेंगे, लाइट हाउस, लाइट हाउस, ठीक। लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले, 80 डिग्री कोण वाले, कोण वाले 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में, एक त्रिज्य खंड में, त्रिज्य खंड में, त्रिज्य खंड में, त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, दूरी तक लाल रंग, त्रिज्य खंड वाले 16 किलोमीटर 5 दूरी तक क्या लाल रंग फैलता है। यहाँ लाल रंग है, लाल रंग, क्या है, लाल रंग। तो 16.5 किलोमीटर दूरी तक क्या लाल रंग, दूरी तक की, दूरी तक, दूरी तक क्या करता है, लाल रंग, लाल रंग क्या करता है, फैल जाता है, फैल, लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है, प्रकाश फैलता है, फैलता, फैलता है। तो फैल जाता है तो हमको क्या करना है, इसीलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसीलिए, इसीलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का, खंड का, खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप जानते होंगे थीटा अपान के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा का मान 80 रखेंगे और ये 360 होगा इंटू पाई, और आर यहाँ 16.5 किलोमीटर दिया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब आएगा आपका, ये 2/9 हो जाएगा इंटू 3.14 हो जाएगा, और ये 16.5 इंटू 16.5, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये करीब आएगा 189.97 किलोमीटर का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या पूछ रहा था कि एक समुद्री जहाज है जिसमें एक समुद्री जहाज में जल स्तर के नीचे क्या है स्थित चेतावनी, चट्टानों की चेतावनी देने के लिए क्या किया गया है, जो जहाज है उसके नीचे जो है एक लाइट हाउस बनाया गया है जो चट्टानों की चेतावनी देने के लिए लगाया गया है। तो कह रहा है कि 80, तो लाइट हाउस 80 वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक क्या करता है, लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, फैलता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि जितना दूरी तक फैलेगा। तो ये जहाज में मान लीजिए यहाँ लाइट हाउस है, तो 80 के कोण पे वो जब फैलेगा तो कुछ ऐसा त्रिज्य खंड बनेगा, तो उसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो आप देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना आया, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, तो इसको मैं अब मिटा रहा हूँ। देखिए आप 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोल मेज है, क्या है, एक गोल मेज है जो आपको किताब में दिख रही होगी, उसमें एक फिगर बनाया है। तो आप देख रहे होंगे कि एक गोल मेज में क्या कह रहा है कि एक गोल मेज में 6 डिजाइन बनाया गया है, समान डिजाइन बनाया गया है, डिजाइन बने हैं, तो बने हैं जिसका आकृति जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो आपको एक डिजाइन बनाया होगा बुक में, तो आप उसको देखिए और फिर उसका सॉल्यूशन हम करते हैं।
इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। हो आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई जोरों शोरों पे होगी। आपका पेपर फरवरी के बाद होगा। तो आचार्य मिनिस्टर ने चेतावनी मतलब एक सर्कुलर जारी किया है। तो उन्होंने बताया है कि आपका पेपर कब होगा, तो वो फरवरी के बाद होगा, फरवरी से पहले पेपर नहीं होंगे। तो आप इतना सा तो याद रखिए कि आपका पेपर फरवरी के बाद होगा। तो पढ़ाई में कोई कमी ना रखिए, पढ़ते रहिए। कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट है, पर पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो कह रहा है कि जैसा जैसा आकृति में दर्शाया गया, आपके बुक में एक आकृति दी हुई है जिसमें 6 क्या बने हुए हैं, 6 समान आकृति के डिजाइन बने हुए हैं। तो यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या अगर 28 सेंटीमीटर है, अगर उसकी त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेमीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। और पाई बराबर दिया है 22/7। तो यहाँ मैंने 3.14 लिख रखा है, तो आप 22/7 लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम एक मेज बनाएंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं और एक मेज बनाएंगे। तो देखिए आपके बुक में कुछ ऐसी आकृति दी हुई है। तो ये कुछ आकृति दी हुई है आपको। तो देखिए इसमें 6 डिजाइन बनाइए आप। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आपको ये डिजाइन दी गई होगी और कह रहा है कि हम इसको इस डिजाइन से मिला दें, इसमें मिला दें, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। तो ये कह रहा है ठीक, अगर इसको हम इससे मिला दें, इससे, और इसको इससे मिला दें, ठीक, और इसको क्या करें कि इससे मिला दें। तो आप देख रहे होंगे ये गोले का केंद्र हो गया और ये गोले का केंद्र हो गया आपका। तो ये कह रहा है आपका ये जो यहाँ से और यहाँ तक है, जो यहाँ से यहाँ तक है, वो कितना दिया हुआ, त्रिज्या आपका 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बात इतनी सी समझ में आई। जो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी दी हुई है वो 28 सेंटीमीटर दी हुई है। बात इतनी सी समझ में आई। तो आप ये देखेंगे कि ये कितने भागों में बट गया। तो 1, 2 और 3 भागों में ये बट गया। तो 3 भागों में जब बट गया तो ये 6 भागों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में बट गया। तो यहाँ से हम कोण निकालेंगे एक भाग का। तो मैंने बताया था जितने भागों में बढ़ता है उससे 360 में भाग दे देते हैं। तो क्या निकल जाता है, एक भाग का कोण निकलेगा। जब एक भाग का कोण निकलेगा तो आप देख रहे होंगे कि ये एक त्रिज्यखंड बनेगा। तो पहले हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तब जाके निकलेगा। तो आप देखिए कि लिखिए मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बराबर 6 समान वृत्तखंड बन रहे हैं। आप देखेंगे कि 6 समान डिजाइन में 6 समान वृत्तखंड बन रहे हैं। तो लिखेंगे 6 समान डिजाइन बराबर 6 वृत्तखंड। क्या है, वृत्तखंड। तो आप देखेंगे ये 6 वृत्तखंड बन रहे हैं। ये एक वृत्तखंड हो गया, 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 ये एक वृत्तखंड हो गया और ये एक वृत्तखंड हो गया। तो आप देखेंगे कि 6 वृत्तखंड बन रहे हैं। क्या, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपको ये 6 क्या दिख रहे होंगे, एक 6 वृत्तखंड दिख रहा होगा।
तो आप लिखेंगे 6 समान डिजाइन बराबर 6 वृत्तखंड। तो अब हम यहाँ इसीलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करेंगे। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक क्या कोण, आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने बोला था कि 360 डिग्री में जितने भाग में डिवाइड है उसे अगर भाग कर देंगे तो ये 6 से 6 बार में जाएगा, तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप देखेंगे कि एक वृत्त का ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैंने आपको यहाँ एक वृत्त बना देता हूँ, मैं यहाँ छोटा सा, आपको ये वृत्त दिख रहा होगा। तो मैं एक भाग बना रहा हूँ, देखिए ये सेंटर हो गया, ये हो गया आपका एक वृत्तखंड हो गया, और इस भाग का जो एक का है वो 60 डिग्री है, ठीक। और ये त्रिज्या जो दिया है वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बात इतनी सी समझ में आई। तो मैंने एक भाग बनाया हूँ, जो पहला भाग है उसको, पहले भाग को मैंने यहाँ बना दिया। अब कुछ ऐसा बन रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं फिगर में। इसको अगर हम यहाँ बना दें तो कुछ ऐसा बनेगा। इसके बीच का कोण 60 डिग्री है, और इसकी त्रिज्या कितनी थी, 28 डिग्री। तो आप देखेंगे कि ये एक वृत्तखंड बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस त्रिभुज को देखें, इस त्रिभुज को इसको क्या ले लीजिए, ओ ए, इसको ले लीजिए ओ, इसको ले लीजिए ए, और इसको ले लीजिए बी। तो इस त्रिभुज में देखिए आप, तो इस त्रिभुज के बाद हम करें तो लिखेंगे त्रिभुज क्या, ओ ए बी में। तो त्रिभुज ओ ए बी में देखिए आप, तो इसमें क्या दिखेगा आपको, इसमें दिखेगा आपको कि कोण ओ ए बी, मतलब कोण ओ ए बी क्या है, बराबर है क्या, कोण ओ बी ए के, कोण ओ बी ए के। तो आपको समझ में से आई बात, कुछ नहीं कहा है कि ओ ए बी बराबर होगा ओ ए बी, इसी की बात कर रहा है। तो मैंने ये लिख दिया। तो आगे है, तो आप देखेंगे क्या दिया है, ये कोण ओ ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों ने ज्ञात कर चुके हैं कि ओ ए बी बराबर, ये देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है आपको, ये देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है क्या, ओ ए बी बराबर 60 डिग्री। तो वही लिखा गया है। अगर ओ ए बी किसके बराबर है, ओ बी ए के बराबर है, तो ओ ए बी बराबर कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर 60 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि, यहाँ लिखेंगे क्योंकि ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है, क्या है, ओ ए बराबर ओ बी है। बात इतनी सी समझ में आई। अगर ओ ए बराबर ओ बी है तो ओ ए बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए बराबर प्लस कोण ओ ए बी, ठीक, ए ओ बी। तो देखिए ए ओ बी बराबर 180। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कुछ नहीं किया गया है। तो ओ ए बी बराबर ओ ए बी प्लस ओ बी ए, इस कोण की बात कर रहा है। तो ओ बी ए और ओ बी ए प्लस, और फिर बात कर रहा है ए ओ बी प्लस बराबर 180। तो यहाँ से हम जानते हैं
कि क्या दिया है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो 180 हो गया। तो इसके बराबर ये कितना दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है 180, और ये हमने यहाँ लिख रखा है कितना 60 है। तो आप देखिए यहाँ से टू 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 कोण ओ ए ओ ए बी बराबर 180। यहाँ देखिए आप, अगर ओ ए बी बराबर यहाँ हम रखें ओ बी ए बराबर क्या रखें, ए ओ ए बी रखें यहाँ पे, तो ये टू ओ ए बी, और इसका मान कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो यहाँ जाके 60 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से टू ओ कोण ओ ए बी बराबर क्या निकलेगा, तो आप देखेंगे 60 इसमें से जाएगा तो 120 होगा, ये 120 होगा, 120 डिग्री होगा। तो कोण ओ ए बी बराबर क्या निकलेगा, ओ ए बी बराबर 60 डिग्री। बात समझ में आई, बात समझ में आई इतनी सी। ओ ए बी बराबर कितना निकला, तो ये भी 60 निकल गया, ये भी 60 निकल गया। ठीक, अब ये 60 निकल गया तो आप देखेंगे कि जब दो कोण समान होते हैं तो वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। जो जिसके दो कोण समान होते हैं, तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, चूंकि इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या, त्रिभुज ओ ए बी एक क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु क्या होगा, त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज होगा। समझ में आई इतनी सी बात, एक समबाहु त्रिभुज होगा जब ये कोण और ये कोण समान हो जाए, तीनों कोण समान हो जाए, या दो कोण समान हो, तो उसे कैसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर, तो वही लिखा गया है, तो ये इसी प्रकार त्रिभुज ओ ए बी एक क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। जब एक समबाहु त्रिभुज हो गया तो त्रिज्य खंड ओ ए, देखिए आप ओ ए यहाँ सी ले लीजिए आप, तो इसी प्रकार, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड क्या, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका कितना होगा, थीटा अपान के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा का मान हम 60 रखेंगे, 60 अपान के 360 इंटू पाई, आर का मान यहाँ क्या दिया है 28 दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये करीब आएगा 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो जब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए आप। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 क्या, भुजा का स्क्वायर। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब निकालिए त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज क्या है, ओ ए बी, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्या, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 और भुजा का क्या, स्क्वायर। बात इतनी सी समझ में आई। मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था
कि इससे पहले क्लासों में भी बता चुका था कि अगर कहीं वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो वहाँ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होगा या कोई भी त्रिभुज होगा उसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तब जाके हम त्रिज्यखंड क्षेत्रफल में से क्या करेंगे कि वृत्तखंड त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ तो √3/4, ठीक, और भुजा क्या दिया है 28 दिया है इसका स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा करीब 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई आपको, यहाँ तक समझ में आया। अब निकालेंगे क्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप देखिए यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ निकालेंगे खंड का क्या क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कितना निकाल के रखे हैं, तो 1232/3 और माइनस कितना करेंगे 333.2। तो इसको आप घटाएंगे तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, ये करीब आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना रहने दीजिए, ठीक है। तो ये तो एक भाग का क्षेत्रफल निकला है, मैंने अभी एक भाग का क्षेत्रफल निकाला है। ऐसे 6 भाग हैं तो 6 भागों के वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए ये मैं मिटा रहा हूँ। आई होप आपने नोट करके रखे होंगे, नहीं नोट कर रहे होंगे तो वीडियो को पुश फिर से पीछे करिए, रिवाइंड करके देखिए और नोट करिए, ठीक। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए आप आगे क्या है, तो आगे है कुछ नहीं करना है। तो ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया, तो ऐसे 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना तो 6 इंटू क्या होगा, ये 1232/3 माइनस के 333.2। तो ये आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा, त्रिज्यखंड हो, ठीक है। मेज पोस्ट पर 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, यहाँ लिख लीजिए मेज पोस्ट पर 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्या क्षेत्रफल। डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे आप तो 6 इंटू क्या 1232/3 माइनस के 333.2। तो इसको आप गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये करीब आएगा आपका कितना, इसको सॉल्व करिएगा आप, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, सॉल्व करने पर आएगा आपका कितना 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात इतनी सी समझ में आई। मैंने पहले एक का निकाला, जब एक का निकल गया तो मैंने 6 से गुणा कर दिया, इन 6 भागों का निकल गया तो ये टोटल भाग का आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट दिया था कि क्या दिया था इस क्वेश्चन का पॉइंट, एक और पॉइंट दिया था कि 1 सेंटीमीटर डिजाइन बनाने में कितना लग रहा है।
कि 0.35 कितना रुपये लग रहे हैं, या 0.35 क्या लग रहे हैं, रुपये लग रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, चूँकि क्या 1 सेंटीमीटर डिजाइन को बनाने में 1 सेंटीमीटर, या यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में, क्या डिजाइन क्या बनाने में कितना लग रहा है, बनाने में लगी लागत कितना लगी लागत है, तो ये है 0.35, क्या है, रुपया। तो ये 0.35 रुपये हैं, लगी लागत कितना है, तो ये है रुपया 0.35। कुछ नहीं करना है, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इतना 4648 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में लगा कुल लागत कितना होगा, तो इसमें क्या करना है, 3.5 का गुणा कर देना किसमें, 4648 में। तो ये कुल लागत आ जाएगी आपकी कितनी, ये कुल लागत आ जाएगी 162, क्या 162 पॉइंट कितना 68 रुपये। तो ये RS हो गया। ठीक, इतना रुपया आएगा। बात समझ में आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो भी देखा जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, इससे आसान तरीका कहीं नहीं है। कुछ नहीं करना था, जो हमको मेज पे जो समान भाग दिए थे उसको मैंने सबको मिला दिया एक दूसरे से। उसमें त्रिज्या दी हुई थी, मैंने त्रिज्या लिख दी। त्रिज्या लिखने के बाद क्या किया कि एक भाग को हमने यहाँ बना लिया, और एक भाग का जो, और उसका पहले हम कोण निकाल लिए। अगर जितने भागों में डिवाइड होता है उसमें 360 से भाग दे दो तो एक भाग का कोण निकल जाता है। तो कोण मैंने निकाल लिया, कोण निकला तो हमने इसको देखा कि ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो मैंने इसकी जांच की, तो जांच करने पर पता चला कि ये समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के बाद हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो क्या किए कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए तो हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया। जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया तो हम क्या किए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब मिल गया तो हमसे कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर जो डिज़ाइन बनाने में जो लागत आई है वो रुपया कितना आया है, 0.35 का। तो 1 सेंटीमीटर में बनाने में कितना, 0.35 सेंटीमीटर का लागत आया है। तो हमने जितना क्षेत्रफल निकाला था उतना बनाने में कितना लागत आएगी तो उसका हमने इसमें गुणा कर दिया। तो वो जितनी लागत आई तो हमारा कितनी लागत आई, 162 पॉइंट कुछ रुपये आया। जितना हमने क्षेत्रफल निकाला है उतना क्षेत्रफल को बनाने में हमको 162 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो बात इतनी सी समझ में आई कि नहीं आई। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। बहुत लंबा खिंच गया, तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया पढ़ेंगे। और नया क्या पढ़ेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ही पढ़ेंगे 12.3। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए आप लोग, नोट करके रखना नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में करके रिप्लाई देगा कि मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है उनको, तो मैं उनको रिप्लाई करूँगा। ठीक, तो अभी एक और क्वेश्चन बचा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को, इस यूनिट को समाप्त करते हैं, 12 प्रश्नावली को। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम नया पढ़ेंगे।
नया कुछ देखेंगे, नया क्या है, मज़ा आएगा उसको सॉल्व करने में। तो चलो नया हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तैयारी तो चल रही होगी सबकी बढ़िया, अच्छी बात है। पढ़ रहे होगे तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे होगे तो अपना बिगाड़ोगे, दूसरे का क्या बिगाड़ोगे और मेरा क्या बिगाड़ोगे नहीं पढ़ोगे तो। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा काम है पढ़ाना, तुम पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फिर समझोगे क्या होगा। तो कुछ नहीं दिया है, एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर क्या है। कुछ नहीं है, कह रहा है 14, क्वेश्चन नंबर क्या है 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है सही निम्नलिखित में सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित 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 में निम्नलिखित में सही उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है, उत्तर क्या है, क्या है सही उत्तर क्या है, तो वो बताना है। और इसमें क्या दिया है, त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड, क्या दिया है, त्रिज्या r वाले क्या वृत्तखंड, वृत्त के त्रिज्या r वाले वृत्त के क्या दिया है, वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण, क्या दिया है, जिसका कोण p डिग्री दिया है। समझ गए, कितना दिया है, p डिग्री है, निम्नलिखित है तो p डिग्री है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन क्या दिया है, p अपॉन के 180 इंटू पाई r स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका, क्या दिया है, p अपॉन के 180 और ये दिया है पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक। और तीसरा दिया है आपका p अपॉन के और ये 180 इंटू 2 पाई r है, 2 पाई r, और ये दिया है p अपॉन 180 और ये क्या है, ये 360 दिया है, ये 360 और कह रहा है कि ये क्या है 2 पाई r है। और ये d दिया है आपका, d ऑप्शन दिया है, d ऑप्शन में क्या दिया है, d ऑप्शन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, d ऑप्शन में दिया p अपॉन के 360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो मैंने आपको त्रिज्यखंड बनाना सिखाया था, तो ये एक वृत्त हो गया, ये एक वृत्त हो गया और कह रहा है कि ये इसका केंद्र है और यहाँ से ये जो त्रिज्या दी हुई है ये कितनी है, ये कैपिटल R है। तो यहाँ ये कैपिटल R लिख लीजिए आप, ये कैपिटल 2 पाई, ये 2 पाई R हो गया, ये कैपिटल R है और ये कह रहा है 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर है। तो बात इतनी सी समझ में आई। तो कुछ नहीं कह रहा है कि ये क्या है, तो त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, p डिग्री है। ये क्या है, p डिग्री है। समझ में आई बात। और ये क्या r है, तो O A और ये B और यहाँ का पॉइंट C और यहाँ कोई पॉइंट D मान लीजिए, ठीक। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
कितना होता है, तो आप जानते होंगे थीटा अपॉन के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ कैपिटल आर दिया है, यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे, और थीटा की जगह का दिया है तो पी दिया है तो 360 लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे। और इसमें क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, अच्छा ये 700 है ना, ये 700 है, तो ये 720 है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है, ये ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ 2 बनाना है हमको, तो यहाँ हम 2 से अगर गुणा करें, देखिए आप, अगर ये p दिया है और ये 360 दिया है, अगर ये 2 दिया है तो यहाँ हम 2 से गुणा करें, चलिए 2 से गुणा कर दिए, पाई आर स्क्वायर बना दिए, इसको 2 पाई आर स्क्वायर ये बना दिए। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो इसमें 2 का भाग भी देंगे, अगर 2 से गुणा किए हैं तो 2 से भाग देंगे तब न जाके बराबर होगा ये। तो इसमें हम 2 का भाग भी कर दे रहे हैं, तो देखिए आप 2 का हम यहाँ भाग कर दिए, ठीक। अब 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिए, तो ये ऊपर 2 पाई ये दिया है 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो मुझे मिल गया। और नीचे 720 बनाना है, तो जब इसका 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 720 होगा। तो आप देखिए ये क्या हो गया, p बराबर p बटे क्या 720, और ये बन गया क्या 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। बात इतनी सी समझ में आई, कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो ऐसा एग्ज़ाम में आएगा, ऐसा एक न्यूमेरिकल आपको अगर टिक करने के लिए, तो आप ऐसे लगाएंगे इसको, और हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर यहाँ दिया था इस ऑप्शन में, हम देखें कहीं 360 p अपॉन 360 पाई स्क्वायर नहीं बन रहा है, कहीं भी नहीं बन रहा है, यहाँ 180 बन रहा है। तो अगर हम 2 का भाग 2 से गुणा करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, यहाँ तो 2 पाई आ रही है तो कट गया, यहाँ भी 2 पाई आ रहा है तो ये भी तो गया। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ हमको ये ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ अगर हम 2 पाई आर बनाएंगे तो 2 का भाग और 2 का गुणा भी करेंगे, तभी जाके ये 720 बनेगा और ये 2 पाई बनेगा। जब इसमें अगर 2 से इसको काटेंगे आप, तो ये देखेंगे 360 आएगा, ठीक। तो ये रहा आज का सेशन। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट प्रश्नावली में। तो हम यहाँ तक तो 12.2 कर चुके हैं, अब आगे हम बात करेंगे 12.3 की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों से भी बोल दीजिए कि क्लासेस चल रही हैं तो आगे क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ क्लासेस चल रही हैं तो वो भी आगे क्लासेस ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।